हाय गाइस, इस व्लॉग में कैप्टन कवित्री निकली है एक स्पेशल मिशन पर। वो मिशन क्या है एंड तक वो खुद भी नहीं जान पाई, पर वो निकली जरूर थी। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं निकल पड़ी थी एमिटी नाम के वैश्य को चुनौती देने। सुबह सुबह मेरी मुलाकात होती है रॉकी भाई से, जो असली में बहन है, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे भाई और बहनों में फ़र्क करना नहीं सिखाया, इसलिए मैं इन्हें रॉकी भाई ही बुलाती हूँ। भाई ने मेरा पीछा ज़रूर किया, लेकिन यहाँ भाई का इलाका ख़त्म हो गया था। फिर कैप्टन अपने शॉफर ड्रिवन व्हीकल में बैठ के अपने प्राइवेट जेट के टर्मिनल की तरफ बढ़ती हैं। अपने बॉश मोशन को लैंड करा के कैप्टन अपने 3000 करोड़ के प्लेन में चढ़ जाती हैं। प्रीतकंच, निर्माण लोग और लक्ष्मी कूट जैसे टेररिस्ट इलाके पार करने के बाद कैप्टन फाइनली यमुना नदी के तट पर पहुंच जाती हैं। मुझे डर लग रहा था कि मुझे तैरना तो आता ही नहीं, पर फिर रियलाइज़ हुआ कि तैरना आए ना आए, उसकी आंखों में तो मैं डूब ही जाऊंगी। बाहर जब अक्षर का धाम से संगम हो रहा था, तब जेट के अंदर एक महिला को अनुचित तरीके से छूने के कारण एक मर्द की जोरों से सुताई हो रही थी। थोड़ी देर बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट चीनी मखमोल से सामना होता है और ओपन मर्कडीज में वो आर्मी के प्राइवेट इंस्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग्स को सुनती हैं। शॉफर को टिप देके और इन कड़ियों को पार करके संतोष सीक्रेट लोकेशन पर खुफिया इन्फॉर्मेशन लिए बैठा होता है। फिर सेकंड लेफ्टिनेंट बेंडा कुरैशी भी हमें नजर आती हैं। वो कोशिश करती है ऑब्लिवियस एक्ट करने का, पर उनसे बुरा एक्टर किसी की माँ के कोख से पैदा ही नहीं हुआ। गहरी सांसें और लंबे कदमों के साथ हम मेजर से मीटिंग के लिए चल पड़ते हैं। मेजर संतोषी खेरपाल का कैबिन लॉक होने के कारण हम निराशी में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पर फिर बिना दाढ़ी का रवि गुप्ता मुझे पकड़ा कर मेजर हमें मिशन ब्रीफिंग के लिए बुला लेती हैं। मीटिंग के बाद रायचंद और भाईचंद से मुलाकात होती है और फिर इस वैश्य कॉलेज के एक दरिंदी बच्चों को गुमनाम कर देने वाली सोसाइटी का हिस्सा होने के कारण कुछ काम करने पड़ते हैं। ये मासूम बच्चे देखो कितने खुश हैं, हम भी हुआ करते थे जब नए नए आए थे। दिन गुजरता है और भेंडा कुरैशी मुझे खाने का लालच देकर अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। फिर मेरा प्राइवेट जेट मुझे रिसीव करता है और कुछ ज़िंदगी के हारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है। कैप्टन पहुंच जाती है अपने शॉफर के पास घर का रास्ता तय करने के लिए। इससे पहले कि कोई मुझे पूछे कि इस ब्लॉग का क्या पॉइंट था, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी का पॉइंट क्या है, मुझे बता सकते हो क्या? जी रहे हो ना? जीते रहो वैसे ही जैसे मैं और बाकी सब जी रहे हैं। अगर ये ज़िंदगी आसान हो जाए तो ज़िंदगी कैसे कहलाएगी मेरे दोस्त? बाय, फॉलो फॉर मोर ब्लॉग्स लाइक दिस।